हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शर्मा। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है, वाई जीडीपी इज इम्पोर्टेंट। आज हम अगले लेक्चर पर शुरू करने वाले हैं। जीडीपी होती क्या है, उसका फर्स्ट मेथड हम देखेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, कितना ज़रूरी है, क्या क्या उसके कंपोनेंट हैं, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, ये सब चीज़ हम देखेंगे। उसके क्या क्या टाइप, कौन यूज़ करता है, उसकी क्या रेलेवेंस है, किस कंट्री में कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। जो फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा, हम एक्सपेंडिचर मेथड मतलब खर्चे का हिसाब, 3 तरीके से हम जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट, खर्चे का हिसाब, दूसरा इनकम का हिसाब, और तीसरा प्रोडक्शन का हिसाब। हमने तीनों मेथड्स को एक एक करके देखना है, पर पहले अपन देखते हैं कैसे हम खर्चे के हिसाब से मतलब एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ये एक्सपेंडिचर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएस, इंडिया और बहुत सारी मेजर इकोनॉमी लाइक यूरोपियन यूनियन इसी मेथड से अपनी अपनी जीडीपी कैलकुलेट करती है। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दुनिया भर की जीडीपी इसी मेथड से कैलकुलेट करती है टू सेट अ बेंचमार्क, टू सेट अ फाउंडेशन। उनको कंपेयर करने में आसानी रहती। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सो व्हाट इज एक्सपेंडिचर मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्स माइनस एम। एक्स क्या है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, एक्स है आपका एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एम है आपका इम्पोर्ट। अब हम हर कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे, तो हम फॉर्मूला इससे डिफाइन कर सकते हैं जीडीपी इक्वल्स टू कंजम्पशन मतलब सी, इन्वेस्टमेंट मतलब आई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब जी, और एक्सपोर्ट माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट एक्स, एम इज इम्पोर्ट। फॉर्मूला बहुत आसान है, बट हर कंपोनेंट के बारे में समझते हैं, इससे आपको समझ में आएगा कि जीडीपी कैलकुलेट हो रही है और किस डायरेक्शन में मूव हो रही है। कंजम्पशन क्या हुआ, जो हम खरीदते हैं, जो हमारे आपकी लाइफ में यूज होती है। जैसे ये शर्ट एक कंजम्पशन है, मैंने खरीदी। जैसे ये स्पेक एक कंजम्पशन है, मेरी चेयर, मेरा एंटरटेनमेंट का बिल, जो हम मूवीज देखते हैं, हमारे कपड़े, जो भी कंजम्पशन है लाइक बाइक्स, मोबाइल, ये सब कंजम्पशन है जो हमें अपने लिए यूज करना है। अब मान लीजिए मैंने एक मोबाइल खरीदा और उस पर हम टैक्स पे करते हैं, तो 10,000 का मोबाइल, मान लीजिए उस पर 10% टैक्स है, तो 1,000 रुपये हम गवर्नमेंट को देते हैं। तो जितना कंजम्पशन बढ़ेगा उतना गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा। और वो कौन सा टैक्स है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये सब कोई देते हैं, हर पॉपुलेशन का, हर सिटीजन देता है। कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे उस पर टैक्स लगेगा, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, फॉर योर रेफरेंस, यहाँ जीडीपी में उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है अभी। जो हम इनकम पे देते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, तो देखते हैं फिर। कंजम्पशन हो गया, अब आ गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट कोई भी कंपनी कितना एफडीआई लेके आ रही है। अगर कोई कंपनी अपना फैक्ट्री लगा रही है, मशीन सेटअप कर रही है, या आर&डी में पैसा खर्च कर रही है, कुछ प्रोडक्शन फैक्ट्री बना रही है, तो ये इन्वेस्टमेंट है। जैसे प्राइवेट प्लेयर्स आजकल हाईवेज भी बना रहे हैं, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट। फिर आपसे वो टोल्स लेते हैं और अपना पूरा जो भी खर्चा किया वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है? मान लीजिए उसने फैक्ट्री लगाई, कोई बिल गेट्स ने या टेस्ला ने या फिर इलॉन मस्क ने, बाहर से जो भी आया, या चाइनीज कोई फैक्ट्री ने, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे एम्प्लॉयज को अपने ऑनबोर्ड करेंगे और उनसे काम कराएंगे। जो एम्प्लॉयज ऑनबोर्ड होंगे उनको सैलरी मिलेगी। जब उनको सैलरी मिलेगी तो वो अपना घर जाके कुछ खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे, खाना खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, जूते खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर कंजम्पशन बढ़ा। तो इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा आएगा उतना कंजम्पशन बढ़ेगा, अपन ये बोल सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अच्छा होना चाहिए जिससे रिटर्न जनरेट हो। ठीक है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो कंजम्पशन भी आपका बढ़ेगा।
ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इन्वेस्टमेंट आने से आपकी इकोनॉमी मतलब जीडीपी बढ़ रही है। इनडायरेक्टली कैसे? पहले तो आपके इन्वेस्टमेंट का जैसे 100 बिलियन हुआ वो बढ़ा, और उसके बाद कंजम्पशन बढ़ा। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल में लेते हैं, $100 बिलियन कंजम्पशन था और इन्वेस्टमेंट भी आया $100 बिलियन। इस इन्वेस्टमेंट के आने से स्ट्रक्चरल चेंज हुए आपके, और अब नए कंज्यूमर मार्केट में ऐड हुए जिनको जॉब मिली, उन्होंने कंजम्पशन बढ़ाया। अब जो कंजम्पशन पहले 100 बिलियन था वो 120 हो गया। इन्वेस्टमेंट आया, उससे आपका कंजम्पशन बढ़ा। पहले जो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट कर रहे थे हम, वो कितना था? 200, अभी 220 हो गया। अब अगला कंपोनेंट ऐड करते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है? आपके हेल्थ केयर है, हाईवेज हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, एम्स हैं, जैसे आईआईटीज बनाए हैं, और भी जो पब्लिक सेक्टर स्कीम्स हैं, वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। अभी मान लीजिए उनका भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आपके घर में कोई बीमार पड़ा और आपकी सैलरी है कोई भी एक्स अमाउंट, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो कितना खर्चा लेंगे आपसे? मिनिमल, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है। जो भी आपका सेविंग्स होंगी वो आप बचा लेंगे, और जो बचा लेंगे उनको वहीं तो खर्च करेंगे आप, तो वो आप फिर से कंजम्पशन कर पाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर ये आपको रिलेवेंट नहीं लगता है तो। लेट सपोज गवर्नमेंट ने एक हाईवे बनवाया आगरा टू दिल्ली, जो भी एक्सप्रेसवे बनवाया। उसमें आपने क्या किया? पहले आप आगरा में ही सब्जी बेच पाते थे फार्मर वहां के, अभी हाईवे बन गया, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, सब्जी खराब भी नहीं होगी। उन्होंने सुबह अपना ट्रैक्टर उठाया, ट्रक उठाया, या जो भी लोडिंग व्हीकल होगा, और 2 घंटे में वो दिल्ली की मार्केट में आ गए अपना सामान ले। तो वहां पे ज्यादा प्रॉफिट पे उन्होंने बचाया। पहले वो 10 रुपए बचाते थे, यहाँ के उन्होंने 30 रुपए बचाए। 30 रुपए बचाए, प्रॉफिट हुआ। तो उस प्रॉफिट से क्या करेंगे वो? या तो कुछ खरीदेंगे या फिर वो फर्दर इन्वेस्ट करेंगे। तो ये कंपोनेंट भी आपको रिटर्न दे रहा है गवर्नमेंट को। जो गवर्नमेंट ने आपका हाईवे बनवाया, हाईवे से फार्मर को प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट से उसने कुछ खरीदा तो टैक्स दिया गवर्नमेंट को। तो ये साइकिल है। टैक्स दिया कौन सा? इनडायरेक्ट, जैसे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हो गया हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग। बट जब भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, भले ही वो इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट में हो या गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, हमें ये ध्यान रखना है कि वो हमें रिटर्न दे। अभी मान लो हमने एक पार्लियामेंट नई फॉर्म की, ये पार्लियामेंट बनी, किसी को हमने टेंडर दिया, उसने लोगों को जॉब दी, मान लो 20,000 मजदूरों ने उस पर काम किया। उन्होंने क्या किया? उनको सैलरी मिली, उन्होंने कंज्यूम किया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, सेम साइकिल रिपीट हुई, और उन्होंने जो कंज्यूम किया उसको पैसा मिला, गवर्नमेंट को पैसा मिला इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। बट यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जब ये बन गई, उसके बाद ये रिटर्न देना बंद कर देती। उसके बाद ये कोई दुकान नहीं है, ये एक घर है। घर आपने खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट किया, बात खत्म। पर अगर आपने दुकान खरीदी होती, यही 20,000 करोड़ की जो अभी हमने पार्लियामेंट बनाई है, इसकी जगह हमने कोई सेल या गेल बनाई होती, तो वो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करती ही, मतलब वो आगे तक के लिए आपको कंटिन्यूस कुछ ना कुछ आपको रिटर्न देती रहती। और आपको आज जैसे ही ये पार्लियामेंट बनी 3 साल में और काम खत्म, मजदूर गए वापस। बट वहां पे आपको कंटिन्यूसली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता रहेगा, क्योंकि आपको प्रोड्यूस करना है। तो इसलिए हमें खर्चे से पहले सोचना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को, कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इसका एक और कंपोनेंट है, तो फिर ऐसे कोई घर ही नहीं बनाएगा, सब दुकान ही बनाएंगे। ये आपको डिसीजन लेना है कि आप कब मार्केट से आउट ऑफ डेट हो रहे हो, क्या किस जगह की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अब फोर्थ कंपोनेंट है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और फिर चारों को रिलेट करेंगे। एक्सपोर्ट। अभी हमने देखा जो इन्वेस्टमेंट आया हमारे पास, मान लीजिए एलॉन मस्क लेके आए, मान लीजिए टिम कुक जो एप्पल के मालिक हैं वो लेके आए। टिम कुक बोलते हैं आईफोन 16 को इंडिया में बनाते हैं। अब वो 2 तरीके से बना रहे हैं, एक तो वो बना रहे हैं फॉर इंडियन सिटीजन, और एक बना रहे हैं वो एक्सपोर्ट इनटू थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, दुबई और बाकी जगह के। ठीक है। अगर वो एक्सपोर्ट के लिए बना रहे हैं तो देखिए आपने उसको बाहर बेचा,
और इंडियन वर्कर को जॉब भी मिली। ठीक है, तो ये आप हर साल बेचेंगे, 17 बेचेंगे, 18 बेचेंगे, क्योंकि मशीनरी तो आप एक दिन में उठा के नहीं ले जाएंगे। एक कोई भी प्लांट लगाता है तो कम से कम वो 20 साल रहता है के साथ, अनटिल अनलेस वो रेंट पे ना लिया गया हो। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। तो जो हमने एक्सपोर्ट किया, हम एक्सपोर्ट करते क्या है? टेक्सटाइल मेजरली, या आईटी सर्विसेज, या फिर कुछ वेजिटेबल्स वगैरह भी हम दुबई को एक्सपोर्ट करते हैं या बाकी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज को। इवन पाकिस्तान में भी बहुत फार्मास्यूटिकल्स कंज्यूम की जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही लो प्राइस है। जेनरिक मेडिसिन भी इंडिया बनाता है, तो ये सब हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो दिस इज एक्स। बट अगर हम एम की बात करें, एम क्या है? एम इज अ मेजर कंपोनेंट। ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस क्यों जरूरी है? अगर आपको कुछ ट्रांसपोर्ट करना है, उसके लिए आपको ट्रक्स चाहिए, मूवमेंट के लिए बस चाहिए, कार चलानी उसके लिए चाहिए। तो सारा कम्यूट हमारा इंपोर्ट पे हो रहा है। और इंपोर्ट हम कहाँ से कर रहे हैं? रशिया से ऑयल कर रहे हैं, पहले ईरान से करते थे, अब हम घाना से रिलेशन बना रहे हैं, वहां से भी करेंगे। ठीक है, तो हम इंपोर्ट करते हैं, और हम चाइना से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारी ईवी हम वहां से इंपोर्ट करते हैं, बैटरीज तो चाइना का होल्ड है ही। तो ये क्या है? एक्स माइनस एम। मान लीजिए $100 बिलियन का आपने एक्सपोर्ट किया और 200 का इंपोर्ट कर लिया, तो आपका जो कंपोनेंट है ये ऐड नहीं हो रहा, ये माइनस कर रहा है जीडीपी। तो जो भी होगा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग -100। तो इसलिए हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए, इसलिए हम सोलर पे ध्यान देना चाहिए, इसलिए हमें ईवी पे ध्यान देना चाहिए, इसलिए हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होनी चाहिए कि हमें कार्स की जरूरत ना पड़े। बट इतनी ओवर क्राउडेड जगह है हमारी, हम बहुत 140 करोड़ हैं, तो सब कंफर्ट के लिए अपनी कार्स खरीद रहे हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें भी हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे डिफेंस मटेरियल। अभी हमने राफेल खरीदे, अभी हम चाइना से कुछ खरीद रहे हैं, और डिफेंस सिक्योरिटी सिस्टम बराक हमने इजराइल से खरीदा। तो ये सब हमें अवॉइड करना है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ानी है और सही जगह बढ़ानी है। अब ये कंपोनेंट से हम एक एक फिगर रख के देख लेते हैं। आपके $200 बिलियन की आपकी कंजम्पशन हो गई, मान लीजिए आपके $100 बिलियन की आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, $100 का ही आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गई, तो 200 प्लस 100 प्लस 100 मतलब 400, और आपके $100 बिलियन के एक्सपोर्ट और -$200 बिलियन के इंपोर्ट हो, तो हमारी जीडीपी कितनी बनती है? 200 प्लस 100 प्लस 100, 400 -100, तो $300 बिलियन की हमारी इकोनॉमी बनती है। ये हाइपोथेटिकल फिगर है, वैसे हमारी जीडीपी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं ये जरूरी क्यों है मेथड, क्यों अच्छा है, क्यों आईएमएफ वर्ल्ड बैंक इसमें ध्यान देते हैं। अब हर सेक्टर में कितना कंजम्पशन हो रहा है ये गवर्नमेंट को रिपोर्ट मिल जाएगी, तो वो अंदाजा लगा सकते हैं कि यार हमें कहाँ फोकस करना चाहिए। जैसे मान लीजिए पहले साइबर कैफेज होते थे या एसटीडी बूथ होते थे, अब होते हैं क्या? क्योंकि वाईफाई इतना सस्ता, इसलिए उन्होंने टेलीकॉम पे ध्यान दिया, टेलीकॉम को आसान किया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व किया। और देखिए आज स्ट्रक्चरल चेंज ऐसे हुए कि साइबर कैफेज और एसटीडी बूथ है ही नहीं, हर इंसान के हाथ में मोबाइल है, और इतनी सबसे चीपेस्ट मार्केट है इंडिया का टेलीकॉम। ये स्ट्रक्चरल चेंजेस किए। ठीक है, और ये देखा गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, गवर्नमेंट ने ये डेटा आ गया कि हम जो भी पैसा डालते हैं वो मिडिल मैन ही खा जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो हमने आधार को लॉन्च किया और उससे बैंक को अटैच किया, हम पे सेपरेट आइडेंटिटी आ गई, तो अभी हम डायरेक्ट फार्मर्स को 6,000 पर ईयर जो ट्रांसफर करते हैं वो इजीली कर सकते हैं, और फिर वो कंज्यूम करेंगे उस पैसे को, और कंज्यूम करेंगे, जीडीपी बढ़ेगी, और जैसे ही कंज्यूम करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स भी देंगे, गवर्नमेंट को फायदा भी होगा।
तो ये सारे कंपोनेंट अगर गवर्नमेंट को मिल जाए तो उनकी डिसीजन मेकिंग आसान होगी कि नहीं। अब हम बहुत ज़्यादा मोबाइल खरीदते हैं वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा मोबाइल हम ही कंज्यूम कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो क्या हुआ, मान लीजिए हम देख रहे हैं यार ये हम कम से कम 100 बिलियन फोन चला रहे हैं, 140 बिलियन डॉलर लोग 100 बिलियन फोन चला रहे हैं, मान लीजिए ऐसा। तो क्या करना चाहिए, ये हमें बार बार इंपोर्ट करने से अच्छा हम सेमीकंडक्टर्स को यहीं बनाते हैं। और सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे कैसे, तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, पीएलआई स्कीम दे देते हैं कि आप अगर सेमीकंडक्टर फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम आपको कुछ सपोर्ट करेंगे, आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो ये डिसीजन मेकिंग में ऐसे फायदेमंद। ऐसे कंजम्पशन के उसमें देखिए, मान लीजिए कोई हमें पहले लाइसेंस राज से पहले एक लैपटॉप चाहिए होता था तो हमें 5-6 महीने का वेट करना पड़ता था। एक सिंपल लैंडलाइन के लिए हमें बहुत सारा वेट करना पड़ता था। अभी देखिए कंपटीशन है, कोई भी आके बेच सकता है, हम खरीद सकते हैं चाइना से भी, इंडोनेशिया से भी, यूएस से भी, कहीं से भी क्विकली काम हो जाते हैं हमारे। तो ये सब हमें देखना है और यही ही गवर्नमेंट देखती है कि किस सेक्टर में उनको ध्यान देने की जरूरत है। अभी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, देखा कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ईवी में आ रहा है और कोई गवर्नमेंट या कोई फॉरेन कंट्री आपको रूल करना चाह रही है और इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रही है कि आपके लोकल प्लेयर सर्वाइव ही ना कर पाए। वो बहुत 10 साल तक आपका लॉस को टॉलरेट कर लेंगे, फिर सारे आपके प्लेयर्स किल हो जाएंगे और कोई कंपटीशन नहीं बचेगा। तब वो मन चाहे दामों पे प्रॉफिट बनाना चाहेंगे और या फिर आपकी कंट्री की डिपेंडेंसी उन पे हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को क्या करना है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते हैं वो, ठीक है, या फिर उस कंट्री को, पर्टिकुलर कंट्री को ब्लॉक कर देते हैं कि आप इस फील्ड में आप एफडीआई नहीं ला सकते। जैसे चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान नेपाल तो क्या ही एफडीआई ला रहे हैं, बट ये कंट्री आफ्टर कोविड दे कैन नॉट इन्वेस्ट इन सर्टेन फील्ड्स, दे कैन ओनली इन्वेस्ट आफ्टर गवर्नमेंट अप्रूवल। गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है इनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड हुआ और ये क्यों जरूरी है। अगर मान लीजिए मैं इनकम मेथड से अपनी जीडीपी कैलकुलेट कर रहा हूँ और आप एक्सपेंडिचर मेथड से कर रहे हो, आपका फिगर आता है 4 ट्रिलियन और मेरा फिगर आता है 3.9 ट्रिलियन, तो किसकी बात सही मानी जाएगी। तो ये इक्वलिटी रखने के लिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एक ही तरीके से इसी मेथड से सारी इकोनॉमी को कैलकुलेट करते हैं, तो उन्हें आसानी मिल जाती है एक राइट फिगर लेने। और फिर ये देख लेते हैं आज 4 ट्रिलियन है, अगले साल कितनी होगी विद द सेम मेथड। लेट्स सपोज अगले साल 10% बढ़ जाती है तो ये नंबर आएगा और इस तरीके से आ रहा है। तो इसलिए ये मेथड काफी पॉपुलर है, जो मेजर इकोनॉमी है वो इसी मेथड से कैलकुलेट करती है। इफ यू विल से स्पेसिफिकली, अगर कैपिटलिस्ट और सेंटर वाले जो हैं वो इसी तरीके से, मतलब सेंटर वाले मतलब हल्के कैपिटलिस्ट भी और सोशलिस्ट भी, जैसे इंडिया है। अब चाइना का मत पूछना, वो क्या है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, बट मोर और लेस दे आर कॉलिंग देमसेल्फ एज ए सोशलिस्ट, ठीक है। तो वो कंट्रीज अपना जो कैलकुलेशन है वो इनकम मेथड या प्रोडक्शन मेथड से निकालती है। वो भी सीखेंगे अगले लेक्चर में। आई थिंक ये 20 मिनट का लेक्चर हो गया होगा, अप्रोक्स 18 या 20 मिनट का। इसे यहीं कंक्लूड करते हैं। बट आपने ये चारों कंपोनेंट देखे, ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, एक बार सम अप करते हैं। कंजम्पशन जो मेजर फैक्टर है इंडियन इकोनॉमी को कंट्रोल करता है या ड्राइव करता है। हम 140 करोड़ है, कुछ नहीं, एक पार्ले-जी का बिस्किट भी खाएंगे तो हम इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हैं और कंज्यूम भी कर रहे हैं। तो पार्ले इंडिया में मशीनरी लगाएगा और उसे प्रोड्यूस करेगा। तो ये कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है इंडिया की, ठीक है। और ऐसा नहीं है हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। आईफोन 16 बना रहे हैं हम, बहुत सारा डिफेंस में भी हम हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट भी ऑल टाइम हाई है, एफडीआई, तो उससे भी आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है। इकोनॉमी बढ़ रही है, अगर स्ट्रक्चरल चेंज है और कुछ वो फ्रूटफुल है तो यहाँ जॉब्स जनरेट होंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और जो न्यू एम्प्लॉय जनरेट होंगे या ऐड होंगे मार्केट में वो कुछ खरीदेंगे, कंज्यूमर मार्केट बढ़ेगा। जब वो कंज्यूमर मार्केट बढ़ेगा वो टैक्स देंगे, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरीके का।
या एक तरीके का एटलीस्ट इनडायरेक्ट, तो वो गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा, गवर्नमेंट उससे स्पेंडिंग करेगी, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाएगी, आपके हाईवे बनवाएगी, आपका हेल्थ केयर सिस्टम बनवाएगी, एम्स बनवाएगी, IIT बनवाएगी। और वही जब इन्वेस्टमेंट आपके पास पैसा बचेगा तो आप क्या करेंगे? लेट्स सपोज गुजरात का कोई फार्मर है, मान लीजिए गांधीनगर में रहता है, और उसे मुंद्रा एयरपोर्ट तक हाईवे मिल गया, तो वो क्या करेगा? मुंद्रा एयरपोर्ट पे अपना जो भी फ्रूट्स होगा जो 2 दिन में खराब नहीं होगा वो वहां तक पहुंचा देगा क्विकली, और वहां से एक्सपोर्ट होकर दुबई पहुंच जाएगा। वो उसने एक्सपोर्ट किया और पहले वो 10 रुपए बचाता था मान लीजिए, अब वो 30 रुपए बचा रहा है। जो अगले के 20 रुपए ज्यादा बचे वो क्या करेगा? या तो कंज्यूम करेगा या इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इसलिए फायदेमंद होते हैं, और इम्पोर्ट क्यों घाटे में है, क्यों बेकार चीज होती है, ये आप समझ गए। तो चाइना एक एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है। 3 ट्रिलियन या 4 ट्रिलियन डॉलर की तो वो बस एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आपका यूएस क्या है? साइंस एंड टेक बेस्ड इकोनॉमी, वो कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है। वो इनोवेशन देते हैं, उसका पैसा लेते हैं, रॉयल्टी लेते हैं, और उसके बेस पे वो खर्चा करते हैं। अब मान लीजिए आपने राइस को प्रोड्यूस किया, यहाँ पे आप 100 रुपए किलो बेच रहे हैं, बट वो यूएस में बेचेंगे तो आप 300 रुपए किलो बेच सकते हैं उसे। ठीक है, जो आपने 200 रुपए एक्स्ट्रा बनाए, उन 200 रुपए से क्या करेंगे? कुछ कंज्यूम करेंगे या फिर वो अगेन इन्वेस्ट करेंगे। तो ये समय का चक्र आपका घूमता रहेगा। एक्सपेंडिचर मेथड की ये सारी डिटेल्स गवर्नमेंट के पास आती रहेगी, क्योंकि वो ट्रैक करते हैं। आपको GST देना है, आपको हर चीज देनी है, गवर्नमेंट के पास सारी डिटेल्स हैं, वो इससे डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। और यही फैक्टर अगर आपको पढ़ने आ गए, तब वो GDP की जब भी रिपोर्ट जनरेट होगी तो आप इन्वेस्ट भी सही जगह कर सकते हो। ओके, दिस ऑटोमोबाइल सेक्टर इज गोइंग डाउन, दिस जनरेटिव AI इज गोइंग अप, कंज्यूमर बेस बढ़ रहा है अपनी इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, तो आई थिंक ये ट्रेंड में ये बेसिक चीज तो वो खरीदेंगे, जैसे कपड़े। तो टेक्सटाइल मार्केट भी अप होगा, टेक्सटाइल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सोलर मार्केट है, कुछ ऐसा इन्फोर्स किया रूल कि मिनिमम इतनी आपको सोलर से प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तो सोलर का मार्केट का रेट बढ़ेगा। ये आपको कैसे पता चलेगा? GDP के कंपोनेंट से, जब गवर्नमेंट ये डेटा पब्लिश करेगी। तो ये है एक्सपेंडिचर मेथड। बने रहिए, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इनकम मेथड के बारे में, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर उसके बाद बात की जाएगी प्रोडक्शन मेथड के बारे में, और फिर एक समीशन बनाया जाएगा कौन सा मेथड किस मेथड से अच्छा है, किस सिचुएशन में कौन सा मेथड सही बैठ रहा है। चाइना किस मेथड पे से GDP कैलकुलेट कर रहा है और क्यों कर रहा है, क्या वो मैनिपुलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, सेम US का देखेंगे, यूरोपियन यूनियन का देखेंगे, जर्मनी का देखेंगे, जापान का देखेंगे, साउथ कोरिया का और सिंगापुर का भी देखेंगे। तो यहाँ पे GDP को अच्छे से समझेंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट होलिस्टिक पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। सो कनेक्ट रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं कीजिए एटलीस्ट सेव फॉर लेटर कीजिए, so at least you can see our videos in the sequence. We will create one playlist. तो ये सारी वीडियोस आपको एक सीक्वेंस में मिलेंगी, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप यहाँ तक आ गए तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। गुड लक, कीप क्यूरियस, सीखते रहिए, दूसरों को सिखाते रहिए।